तेहि नमो मद खोय। तेहि नमो मद खोय। वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होय है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होय है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यो बंध होता जीव के। ज्यों ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों का जान के, अरु दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। शुद्ध ममत्वहीन रो ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। जो कर्म का परिणाम अरु नो कर्म का परिणाम है, सो नहीं करे जो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे।
में, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जो परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। जीव कर्म गुण करता नहीं, नहीं जीव गुण कर्म ही करे। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव का, उद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी करता नहीं। आत्मा करे निज को ही ये मंतव्य निश्चय नयहि का, अरु भोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यो तू जानना। आत्मा करे बहु भांति पुद्गल कर्म मत व्यवहार का, अरु वो ही पुद्गल कर्म आत्मा अनेक विध में भोगता। उद्गल कर्म जीव जो करे, उनको ही जो जीव भोगवे। जिनको असम्मत दुई क्रिया से एक रूप आत्मा हुए। जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे दुई क्रियावादी हुए। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 अपराध क्षमा स्तोत्र, इस काव्य का पाठ का मंगलाचरण कल हमने किया था। कुल 25 काव्य में कवि रत्नाकर के द्वारा अपने जीवन में होने वाले दोष और आत्म परिणामों की आलोचना करते हुए वीतरागी भगवंत के समक्ष उन भावों की चर्चा की गई है, क्योंकि जो निर्दोष हैं उनके सामने अपने दोष रखने से और जो निरपेक्ष हैं उनसे अपेक्षा रखे बिना अपनी बात कहने से सत्य मार्ग मिलता है। देखिए, दोष रहित पथ का परिचय वही दे सकता है जो दोषों से रहित हो। साथ ही साथ जो निरपेक्ष होगा वही सत्य बात कह सकेगा। जिसमें राग द्वेष होगा वह कभी भी सत्य का पक्षधर नहीं होगा। तो वीतरागी में लक्षण होता है, वह निरपेक्ष होते हैं और निर्दोष होते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो रत्नाकर कवि है उन्होंने मंगलाचरण के उपरांत कवि की मनोगत भाव व्यक्त करने की इच्छा रखी। मतलब वीतरागी भगवंत का स्वरूप चिंतन करते हुए उनके सामने अपने मन की बात रखी। हे प्रभु, मैंने आपका गुण चिंतन तो किया, लेकिन अब मैं अपने हृदय की बात आपसे कहता हूँ कि आपकी भक्ति क्यों करता हूँ, आपसे इसके प्रतिफल में मैं क्या भावना रखता हूँ। ये बात अपने मन की बात करने के लिए दूसरा श्लोक लिखा है, उसका पाठ करते हुए विषय पर चर्चा करेंगे। जगत्त्रयाधार कृपावतारा दुर्वार संसार विकार वेद्या श्री वीतरागस्तै मोग्ध भावात् वेज्ञ प्रभो वेज्ञ प्रयामि किंचित। अन्वयार्थ में ऐसा लिखा है, श्री वीतरागा अर्थात हे वीतरागी देव, आप जगत त्रयाधार कृपावतारा, तीनों लोकों के आधार हैं। कौन है? वीतरागी। यद्यपि वीतरागी शब्द कहने के बाद तीन लोक का आधार कहना ये ऐसा लगता है जैसे मान लो हम कोई ब्याज स्तुति अलंकार के द्वारा भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। एक ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार होते हैं। ब्याज स्तुति अलंकार मतलब ऐसा है कि लगे तो निंदा की जा रही है पर है वास्तव में प्रशंसा। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, आप वीतरागी हो और जगत के कृपाधार हो। क्योंकि वीतरागी के साथ में कृपा आधार शब्द कैसे जुड़ सकता है? जिन्हें जगत से कुछ लेना देना नहीं है वो उनकी कृपा जगत से कैसे होगी? जो जगत को देख ही नहीं रहे वो कृपा कैसे करें? तो दुनिया की दृष्टि से देखें, लौकिक जनों की दृष्टि से देखें तो कृपा तो वही कर सकता है ना जिसकी दृष्टि उन पर पड़े। हाँ, कोई तकलीफ में हो और हमारी नजर उस पर पड़ी तो हमारे मन में करुणा आई तो उसके लिए कुछ करने का भाव आया। पर वीतरागी के तो राग का अंश ही नहीं है, फिर उन्हें कृपा आधार कैसे कहा जा सकता है? क्या कह रहे हैं? उनके तो राग द्वेष का कोई अंश ही नहीं है, जगत से कोई लेना ही देना नहीं है। कृपा आधार कैसे? कि वास्तव में जिन्होंने विश्व व्यवस्था का अनुभवन परिचय करके और जगत के जीवों को उसका मार्ग बता दिया, वही सबसे बड़े उपकारी। उन्होंने बता दिया कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, अनादि निधन है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, कोई किसी के आधार पे नहीं है।
ऐसा कह के जगत को निराधार नहीं रखा। देखो, निराधार तो तब कहलाते हम जब किसी के आधार पर होते, क्योंकि उसका आधार हट जाए तो निराधार हो जाएंगे। अगर हम भगवान भरोसे ही पड़े रहेंगे तो कभी पुरुषार्थ कर पाएंगे? देखो, कोई टीचर अपने विद्यार्थी को, मान लो कोच है, क्रिकेट का कोच है, अपने विद्यार्थी को क्रिकेट की ट्रेनिंग देता है। अभी वो कहे कि गुरुजी मैं तो तभी खेलूंगा जब आप ग्राउंड में रहोगे, क्योंकि आप रहते हो तो मुझे हिम्मत रहती है, आप हट जाओगे तो मैं तो खेल ही नहीं खेल सकता। तो बोलो वो व्यक्ति कभी खिलाड़ी बन पाएगा? ये नहीं। कोच उसको सिखा तो देगा, लेकिन उसे रण क्षेत्र में उतरना तो खुद ही पड़ेगा और सामना भी खुद करना पड़ेगा। वो मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे वितरागियों को आधार इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने जगत की निराधार मान्यता का खंडन कर दिया। जगत मानता है इस विश्व का कर्ता भगवान है, क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि संसारी मानते हैं इस विश्व का कर्ता भगवान है, और भगवान ने कह दिया भगवान जगत की किसी वस्तु का कर्ता हरता नहीं है, मात्र जानता है। इससे एक बात ये समझ लेना कि भगवान किसी वस्तु के कर्ता हरता नहीं है, ये बात वस्तु स्वातंत्रता के सिद्धांत की उद्घोषणा कर रही है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, प्रत्येक वस्तु स्वाधीन है, किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए यदि तुम सुखी दुखी हो तो अपनी भूल से सुखी दुखी हो, और अगर भूल सुधार लोगे तो परिपूर्ण सुखी होगे। तो ये पुरुषार्थ भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, किसी के भरोसे बैठे रहोगे तो काम होने वाला? हाँ, यदि ऐसा लगे कि पिताजी हैं, घर के प्रमुख हैं, जो घर का मुखिया है वह परिवार को चला रहा है, और परिवारजन भी यही सोच के बैठे कि यही हैं, ये कमा के ना लाएं तो घर का पेट कैसे भरे, सबका पेट कैसे भरे, ऐसा मान लें तो निश्चित ही समझ लेना जब उनके पिता साथ में नहीं होंगे या उनका वियोग हो जाएगा तो इनको भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि ये भरोसे में थे। क्या कह रहे? लेकिन लौकिक में ऐसा नहीं चलता। लौकिक में सामने व्यक्ति है तो हम तो यही कहेंगे कि आप ही के भरोसे हम हैं, और नहीं होगा तो अपना काम खुद करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, कि करेगा। तो भगवान को तीन लोग का आधार इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने निराधार मान्यता का खंडन करके और ये निश्चित करा दिया कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, कोई किसी के अधीन नहीं है। इसलिए हे वीतराग देव, आप जगत त्रयधार कृपावतार, तीन लोकों के आधार, और क्या है, कृपा के अवतार हैं। कृपा के अवतार, क्या कृपा कर दी, क्या कृपा की? क्यों साहब, वीतरागियों ने क्या कृपा की कि जो जगत की वस्तु के मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करता धरता नहीं, उन्हें कृपा अवतार कह रहे हैं? तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना कि कृपा अवतार कह रहे हैं। देखो, एक तो ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ बढ़ के काम करें, और जब वो आगे बढ़ के काम करें और काम सुहाए नहीं अपने को, तो अपन यही कहते हैं भैया बस इतनी कृपा करो कि अब कुछ मत करो, यही कहेंगे ना, है यही कहेंगे ना, बस इतनी कृपा करो आप कुछ मत करो, क्योंकि आप करते हो तो काम बिगड़ जाता है। ऐसे होता है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर में उधम कर रहे हैं, अब वो कहने लगे कि लाओ हम घर के काम में हाथ बटा दें। हाँ, ये दूध की गंजी है तो लाओ इसको ले जा करके, बाहर से ले जाके भोजनशाला में रख के आ जाए। अब छोटे बच्चे हैं, अब वो काम में सहयोग करेंगे कि काम बढ़ा देंगे? बात ख्याल में आती? आवाज पहुंच रही आ रही है? हाँ, तो काम में सहयोग करेंगे कि काम बढ़ा सकते हैं? वो गिरा दिया, ढोल दिया तो और काम बढ़ गया, तो अपन क्या कहेंगे, भैया इतनी कृपा करो, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। तो भगवान कृपा उतार है तो क्या किया उन्होंने कि शांति से बैठ गए, हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहे जैसे। हैं, पैर पे पैर रख लिया कि जब देखा, सब संसार में घूम के देखा कहीं कुछ नहीं है, तो अपने घर में आकर के बैठ गए। ये बहुत बड़ी कृपा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप ना करे, इससे बड़ी कृपा दूसरी नहीं होती। और वीतरागी भगवंत तो महान कृपावंत हैं, अतुल्य बल के धनी होने पर भी किसी का कुछ नहीं कर रहे। क्या अगर भगवान करने लगते तो अपन भी अकर्मण्य हो जाते और उन्हीं के भरोसे पड़े रहते, और उनके भरोसे पड़े रहते तो अभी कम से कम 84,000 वर्ष तक, अगला चौथे काल तक तो भगवान के दर्शन नहीं होना है प्रत्यक्ष, सर्वज्ञ परमात्मा के तीर्थंकर के, तो होना नहीं है।
तो इतने काल तक तो जीव पता नहीं जैन कुल भी पा लेता, आ भी जाता तो करता क्या, क्योंकि भरोसे पड़ा रहता ना, भगवान कुछ कर देंगे, भगवान कुछ कर देंगे। अच्छा है कि भगवान कुछ नहीं करते, यही आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और विचार करो क्या कृपा है, ये कृपा है कि वो किसी की सुनते नहीं। जयंतीलाल जी, अपन जो सुबह बैठ करके 1 घंटा पूजा पढ़ते हैं ना, उसके बाद स्तुति पाठ करें, भक्ति करें, गजब की बात है, भगवान सुनते ही नहीं। क्यों? कि सुन लेंगे तो राग हो जाएगा, राग ही हो जाएंगे तो संसार में जाएंगे, संसारी कहलाने लगेंगे। और गजब की बात है, किस किस की सुने। मैंने धर्म परीक्षा ग्रंथ में ऐसा देखा कि एक स्थिति ऐसी होती कि एक पक्ष की सुनो तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है। महेंद्र जी, एक पार्टी की सुनो तो दूसरी पार्टी नाराज, आप तो उस पार्टी के फेवर वाले हो गए। हाँ, अभी मान लो ऐसा धर्म परीक्षा में ऐसे उदाहरण आए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के व्रत के ऊपर आए हैं कि ब्रह्मा ने किसी की रचना की, रचना की मतलब विश्व के कर्ता उनको बताया, प्रकृति उनने बनाई, मनुष्य उनने बनाए। अब रचना की तो देवों की भी रचना उनने कर दी, देवों के रचयिता भी ब्रह्मा बना दिया। और फिर उसके बाद में वह ध्यान में लग गए, तपस्या में लग गए, और क्या कहते, असुरों को भी उनने बनाया और सुरों को भी उनने बनाया। अब असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो सुरों के ऊपर खतरा आ गया। क्या कह रहे हैं? सुरों के ऊपर खतरा आ गया। अब वो असुर राक्षस देवों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे, जो भाग रहे, ये भागते हुए वहां पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। वो कहते हैं कि प्रभु हमको बचाओ, ये आपने कैसे लोगों को बना दिया, ये तो हमारा पीछा पड़ गए। हाँ, वो कहते मैं क्या करूं, मेरा काम है सिर्फ बनाने का, रक्षा करने का काम है दूसरे का, तुम उसके पास जाओ। हैं? अब उनके पास गए तो वो तो शेषनाग सैया पे पड़े थे, वो गहरी नींद में पड़े थे, अब इनका क्या होगा। क्या कह रहे हैं? अब वो तीसरे के पास गए कि चलो यहाँ विनती नहीं सुन रहे, तो तीसरे के पास गए तो वो अपने विकल्पों में उलझे हुए थे, स्त्री के साथ में बैठे थे, राग रंग में लगे थे। उनको गुस्सा आ गया, तुमने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। अब बेचारे ये जाएं कहाँ, एक पार्टी परेशान करे और दूसरी पार्टी परेशान हो, और उसकी परेशानी का कारण भगवान बन जाए, तो वो जाएं कहाँ। इसलिए अच्छा है कि हे वितरागी भगवान, आप किसी की नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि सुन लोगे तो लोगों के मन बड़े मलिन हैं, जे अपने लिए जितना अच्छा नहीं सोचेंगे उससे ज्यादा दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। ऐसा चुटकुला सुना था कभी मैंने, चुटकुला क्या कह रहे हैं, ये 2 नीग्रो थे और एक इंडियन था। तो दोनों नीग्रो ने अपने इष्ट को याद किया और बोला कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम ये भारतीय जैसे गोरे हो जाएं, इस जैसे गोरे, जैसा ये गोरा दिखता ना ऐसे गोरे हो जाए। उनके भगवान ने सुन ली और उनको गोरा कर दिया। तो इसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो इनने अपने भगवान से प्रार्थना किया। ये नहीं बोला कि मैं इससे ज्यादा गोरा हो जाऊं, इनने प्रार्थना में बोला हे प्रभु, इनको वैसे ही कर दो जैसे पहले थे। क्या कह रहे हैं? अब आप सुनो, भगवान यदि सुनने लगे, वो करने लगे, तो होगा क्या। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, उनके मंदिर भी नहीं है, कहाँ पर नहीं है कहीं कहीं पे तो सुना है मैंने भी। और यद्यपि अपने को उससे क्या लेना देना कि उनके मंदिर हैं कि नहीं। पहले तो ये बात विचार करना चाहिए उनकी सत्ता है भी कि नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिसकी सत्ता हो उसकी स्थापना की बात की जाती है, जिसकी सत्ता पे शंका हो उसकी स्थापना की चर्चा कैसे की जा सकती है। हाँ, जैन दर्शन में है उत्पाद व्यय द्रव्य, जो कि द्रव्य का लक्षण बताया है, उसको ही किसी पुरुषाकार रूप कल्पना करके उत्पाद मतलब ब्रह्मा, व्यय मतलब कहते हैं शंकर, और द्रव्य मतलब कहेंगे विष्णु, मतलब जो रक्षा करने वाला। ऐसा उन्होंने परिकल्पना की है लगभग संभावित, क्योंकि जैन दर्शन में से एकांतवाद का ही जन्म निकला। अनेकांत के पक्ष को जो नहीं समझ पाए, अनेकांतक धर्म को जो समझ नहीं पाए, उन्होंने एकांत को ग्रहण उसमें से कर लिया। अच्छा लो भैया, किसी का विकल्प था तो विजय जी ने बता भी दिया, अजमेर में है। चलो अब निर्विकल्प हो जाओ। क्या कह रहे हैं? और बता दूं, शायद पुष्कर नाम होगा उस क्षेत्र का, ऐसा याद में आता है।
पुष्कर नाम है जहाँ तक, वहां पे है ब्रह्मा जी का मंदिर, है ना, ऐसे ही है ना। मुझे इसलिए याद आ गया कि कभी जब अजमेर गए थे, बहुत छोटा था, तो कोई ने वहां पर कि चलो पुष्कर क्षेत्र दिखा के लाते हैं, तो वो पुष्कर क्षेत्र गए, लेकर के सबको ले गए थे, परिवार के सदस्यों को वो दिखाने भी ले गए थे, देखो ये सब है, नदी है, तालाब है, ये है, मंदिर है, ऐसा ऐसा है। वहां मेरी माँ के कान का एक बालक हो गया था, इसलिए मुझे याद है यहाँ पाया कुछ नहीं था, खो के ही गए थे। क्या कह रहे हैं? हाँ, बात ख्याल में आ रही। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु आप कृपा के आधार हो, तो आपकी कृपा यही महान कृपा है कि आप किसी पे कृपा नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ी कृपा है, सबको स्वावलंबी बना दिया, सब द्रव्यों को ये कह दिया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्व सामर्थ्य से होता है, अनंत वीर्य सब में पड़ा हुआ है जीव में, वो अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करें तो आप स्वयं भगवान है। क्या कह रहे, ये बहुत बड़ी कृपा। कल बात कही थी ना, एक कृपा तो ऐसी होती है कि किसी को थोड़ा सा सहयोग कर दो और वह सहयोग प्राप्त करने की आदत वाला बन जाए तो अकर्मण्य भी हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है घर बैठे। अब तो मिल तो रहा है, पता है आज की जो भारत में नीति है ना, इसने श्रमिकों को श्रमिक नहीं रहने दिया। भारत की शासकीय नीति ने श्रमिकों को श्रमिक नहीं रहने दिया। श्रम करना कोई बुरी बात नहीं थी, अपने योग्य और अपनी आजीविका के अनुसार श्रम करना भी चाहिए, लेकिन श्रमिक श्रमिक नहीं रहे। क्यों श्रमिक नहीं रहे? क्योंकि उनको पेट के लिए श्रम करना रहता था, अब पेट भरने के लिए उनको सरकार दे देती है, लो 1 रुपए किलो गेहूं ले जाओ, 2 रुपए किलो चावल लेके जाओ, हैं। अब गजब की बात है, मैंने ऐसा सुना है और ऐसा जाना भी है, 1-2 रुपए किलो का तो चावल लेके आ जाएंगे तो घर वाले उसमें खा लेंगे, और ये जो मेहनत से थोड़ा बहुत कमाते हैं ये व्यसनों में उड़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ है, मेरे को ऐसा लगता भी है और मैंने प्रत्यक्ष देखा, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया, ये श्रम करने वाला आदमी भी एक शासकीय सेवक से कम नहीं कमा रहा। अगर उसे 500 रुपए दिन के हिसाब से मान लो किसी मिस्त्री को पेमेंट मिल रहा है, और 30 दिन अगर उसको पूरा 30 दिन का रोजंदारी मिल जाए तो 15,000 रुपए होते हैं। मैंने तो कई शासकीय टीचरों को, प्राइवेट वालों को देखा है, 5,000, 6,000, 4,000 में भी पेट पालते हैं। तो इनके 15,000 जाते कहाँ हैं? 15,000 जाते कहाँ हैं ये बताओ? कि व्यसनों में उड़ जाते हैं। कहाँ उड़ जाते हैं? व्यसनों में। अच्छा है प्रभु आप कृपा नहीं कर रहे, कृपा करोगे तो ये सबरे व्यसनी बन जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी कृपा है वीतरागियों की कि वह जगत के कर्ता धर्ता नहीं। जयंती लाल जी, खबर आती है, अपने को अपना काम खुद करना पड़ेगा, भगवान कुछ करने वाले नहीं है। ये बात भगवान ने कह दी है। क्या कह रहा है? भगवान ने कह दी है। अपन ने ऐसा पढ़ा ना पूजा में, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। खड़ा रहा तो खड़े रहे, तो वितरागी के सामने कितनी देर खड़े रहे, उन्हें क्या लेना देना है। जहां दिगंबर मुनिराज की ऐसी भूमि, ऐसी अवस्था बताई है कि अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कोई अर्घ उतारे या फिर कोई उनके ऊपर 80 यानी तलवार का प्रहार करे, दोनों में समता धारण है। तो जो परम वीतरागी हैं उनको जगत की कौन सी स्तुति आकर्षित कर सकती है और कौन सी निंदा उनको प्रभावित कर सकती है। तो यही आपकी बहुत कृपा है कि आप किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। और सरल करके समझें इस विषय को, यदि भारत का प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हो जाए तो उसका जो दुश्मन हो ना उस व्यक्ति का, उसके तो खतरे आ जाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री के दिमाग में आ गया ये हमारा आदमी है और ये हमारे आदमी का दुश्मन है, तो क्या करना, ये इसकी दुश्मनी निकालना। वो तो बेचारा देश में ना रह सके। क्या कह रहे हैं? अच्छा है कि नहीं? भगवान किसी की नहीं सुनते प्रमोद जी। हाँ, भगवान सुनते नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर हम कहने क्यों जाते हैं रोज कि गजब की बात है, हम ये मानते हैं हम भगवान को सुनाने जाते हैं, ये मान्यता ज्ञान है। हम भगवान को सुनाने नहीं जाते, हम दर्पण के सन्मुख सुनाते हैं कि खुद को समझ में आ जाए।
क्या कह रहे हैं? दर्पण के सन्मुख कोई बात कही तो जो बात टकराई और लौट के आई तो कहाँ आएगी? और दर्पण में जो व्यक्ति बोलता हुआ दिखेगा वो किसको बोल रहा है, किसको संबोध रहा है? स्वयं को संबोध रहा है। ऐसे भगवंत के सामने अपना भाव रखना, यानी कवि कह रहे हैं मैं अपनी मनो अभिव्यक्ति रखता हूं, इसका मतलब है हे प्रभु मैं आपकी साक्षी में अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। देखना अब अभिव्यक्ति की चर्चा आगे बढ़ती है। दुर्वार संसार विकार वैद्य, दुर्निवार विकारों के नाश करने वाले वैद्य हैं। कौन? वीतरागी परमात्मा दुर्निवार असाध्य रोगों के वैद्य हैं। आपको पता है असाध्य रोग कौन सा है इस जीव को अनादिकाल से? अनादिकाल का असाध्य रोग क्या है? हाँ साहब, जल्दी से बता सकें कोई तो बहुत अच्छा रहेगा। असाध्य रोग ए जीव को अनादिकाल से कौन सा चल रहा है? आप बताओ भाई प्रांजल। मिथ्यात्व बना। बहुत अच्छा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का रोग, उल्टी मान्यता का रोग इस जीव को अनादिकाल से चल रहा है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही कर्ता बुद्धि लेकर के बैठता है। इस पर्याय का कर्ता मैं हूं, ये मैं संचालित कर रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं। आपको क्या लगता है तिर्यंच गति के जीवों में कर्तापना है कि नहीं है? ये है। वह भी अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, भोजन व्यवस्था करता है, दौड़ भाग करता है, उनकी रक्षा के लिए कूद पड़ता है, जो बन सकता है सब करता है, क्योंकि ये मेरे हैं ऐसा मानता है। और यही मान्यता मनुष्य पर्याय में जीवों को पड़ी है। तो मिथ्यात्व तो है। क्या कह रहे हैं? और कब से है? कि अनादिकाल से चल रहा। तो आचार्य देव कह रहे हैं हे प्रभु आप दुर्निवार विकार को नाश करने वाले वैद्य हैं। ऐसे असाध्य रोग की औषधि आपके पास है। किसकी? मिथ्यात्व की। और किसी के पास नहीं है। गजब की बात है, जो भगवंतों का स्वरूप विचार करके उनके निकट ना जाए उसका मिथ्यात्व रोग मिटने नहीं वाला। मोह कैसे क्षय होता है? जो जान दियर हंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दियप्पाणम मोहो खयुलस मोहो क्षय। क्या है देखिए, शब्द भूल गया। उस जीव का मोह क्षय को प्राप्त होता है। हाँ, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है जो अरिहंत भगवान को द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से जानता है, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन करने का मतलब है मोह टिकने वाला नहीं। भगवान के दर्शन करने का मतलब है दर्शन के प्रदर्शन का मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? कोई बहुत अच्छे से साष्टांग नमस्कार करे, लेकिन नमस्कार करते समय भी भाव भूल गया हो, भाव शून्य क्रिया करता हो, तो फल की प्राप्ति नहीं। हाँ साहब, नींद तो नहीं आ रही? किस किस को आ रही है? वही जिनके कैमरे चालू होंगे उन्हीं से पूछ सकते हैं। जिनके बंद होंगे तो हम तो यही सोचेंगे कि शायद ध्यान ना रहा हो तो चालू नहीं कर पाए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, आप चालू हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, अच्छी बात। हाँ, उठ गए महेंद्र भाई रह रहे, उठ गए साहब, उठ गए। अरे तो जगाने वाला भी कौन है? तीन लोक के नाथ जगा रहे हैं। कौन जगा रहे हैं? तीन लोक के नाथ। और फिर भी ना जगे तो क्या हो? तो तेरे दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन किससे हो? भगवान जगा रहे हैं। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, नित्य निरंजन शाश्वत परमात्मा। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। ये जाग जाए तो मिथ्यात्व न टिके। तो हे प्रभु आप दुर्निवार रोग के वैद्य हो। दुर्निवार रोग के वैद्य हो। काय के? दुर्निवार रोग, ऐसा रोग जिससे सारा जगत हारा हुआ है, आपने उसका उपचार खोज लिया। क्यों साहब? कोरोना की वैक्सीन बन जाए तो फिर आनंद आएगा कि नहीं आएगा?
कि जिसको कोरोना का भय होगा उसको आनंद आएगा, जिसको कोरोना का भय नहीं उसे कुछ मतलब नहीं। शुरू शुरू में बहुत भय चल रहा था। क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक में रोज देखते थे कितने नए पेशेंट आए, कितने ठीक हो गए, कहाँ की स्थिति क्या है। अब तो ऐसी रूटीन लाइफ में आ गया है व्यक्ति, अब कोई असर ही नहीं। ऐसी स्थिति होती है। स्वाध्याय चिंतन में उपयोग लगाता है तो अच्छा लगता है, और जरा उपयोग यहाँ से हटा और विषय कसाय में रचा पचा, भूल जाता है मैं कौन। ये मिथ्यात्व का महारोग नहीं है तो और क्या है। टोडरमल जी ने इसको कहा है मोह की महिमा। देखो मोह की महिमा। क्या कह रहे हैं, मिट्टी को चेतन मानता है और चैतन्य का साथ मिट्टी वत व्यवहार करता है। मिट्टी को चेतन मानता है मतलब ये देह जो मिट्टी है ना, इसको चेतन मानता है। इसकी उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है, इसके नाश में आत्मा का नाश मानता है। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश। हे वितरागी भगवान, यदि आप नहीं होते तो ये भेद विज्ञान कौन कराता। यानी आप ही असाध्य रोग को निपटाने वाले वैद्य हैं। मालूम है, एक जगह ऐसा लिखा, अपन भावना 32 में पढ़ते हैं, चतुर्वैद्य विष विच्छत करता, त्यों प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा लोचन से करता हूँ पापों को शांत। जैसे कोई चतुर्वैद्य विष को विच्छत कर देता है, यानी विष को नष्ट करने की कला का ज्ञान जिसको हो, वह विष को स्पर्श करके भी विषयुक्त नहीं होता। मैंने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है। जो लोग सर्प का, कहना चाहिए जहर होता ना, सर्प का जहर, सर्प ने किसी को काट लिया, अब उसका जहर निकालना हो तो कुछ लोग ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे जो सर्प का मोक्षण, यानी सर्प के विष को मुख से खींच करके और बाहर निकाल देते। क्या कह रहे हैं, ऐसा, यानी खींच के मुख से ही खींचते थे और निकाल देते थे, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन इस विषय के जानकार होते थे कि कितना खींचना। एक प्रैक्टिकल दृष्टांत दूं। आपने ये देखा दशहरा में, ये दशहरा वगैरह में देखा होगा या सर्कस में देखा होगा, कहीं जादूगरों को देखा होगा, एक अग्नि की मशाल लेकर के और उसके ऊपर फूकते हैं तो बड़ी लंबी लौ निकलती है। देखा है? ये अखाड़े वाले करते रहते थे। क्या रहता उनके मुंह के अंदर, उनके मुंह में रहता है घासलेट, और अग्नि के ऊपर फूकते हैं, लेकिन उनको ज्ञान होता है कि कितना भर के रखना है, कब फूकना है, कैसे फूकना। क्या कह रहे हैं, अगर पी ले और अंदर चला जाए तो मरण हो जाए। ऐसे चतुर वैद्य विष विक्षत करता, हे प्रभु, जैसे कोई वैद्य होते हैं और वह विष का विक्षण करने की विधि के ज्ञाता होते हैं, ऐसे ही हे प्रभु आपने इस अजात शत्रु मोह को, ऐसे शत्रु जिसको कोई नहीं जीत पाता था, उसको आपने जीत लिया, और आप ही उस विधि के जानकार हैं। मैं आपसे वह विधि सीखने आया हूं। किसको, मोह जयी बनने के लिए आपके पास में आता हूं। ये दिल की बात कह रहे हैं कौन, रत्नाकर कवि। तो हमको भी भगवान से जब मन की बात कहना हो तो क्या कहना, हाँ? बस एक ही विनती है साहब, भगवान एक ही विनती है, बस एक विनती है। तो बोलो एक विनती क्या है? कोई कामना है भगवान से? आंख बंद करके वो भगवान के सामने ध्यान मुद्रा में खड़े हुआ, वो मन में कोई विकल्प है तो क्या विकल्प है? कोई विकल्प है? हाँ, एक विकल्प है, ना रहे कामना अब कोई, यह कामना। क्या कामना है? ना रहे कामना अब कोई, यह कामना। हे प्रभु, मुझे कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ यह मोह जो है, जिसको मैंने अपनी भूल से अपना मान रखा था, ऐसा अंतर्बल पुरुषार्थ जगह आपके भक्ति के प्रसाद से कि इस मोह से भेद ज्ञान हो जाए, और ये हो गया तो संसार रहने वाला नहीं। देखिए, विज्ञ प्रभो, हे गणधर ज्ञानियों के स्वामी। वीतरागी भगवान का विशेषण क्या है? गणधरों के स्वामी। गणधर मतलब कौन? स्वयं जो चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा, जो कि द्वादशांग को अंतर्मूर्त में गूंथते हैं, उनके भी गुरु। तीर्थंकर के लिए कहा जाता परम गुरु। हाँ, 16 कारण पूजन है ना,
जय जय नाथ परम गुरु हो, 16 कारण भाव न भाय, सो तीर्थंकर पदवी पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। तो तीर्थंकर कौन है? कि गणधरों के भी गुरु हैं, मतलब परम गुरु हैं। तो हमारे लिए आदरणीय वंदनीय हो गए कि नहीं हो गए हैं? कि गुरुओं की तो वंदना होगी, पर गुरुओं के गुरुओं की बहुमान होगा कि नहीं होगा? ये एक तो अपने शहर का डॉक्टर और एक वो एक डॉक्टर का भी डॉक्टर, मतलब जिस डॉक्टर के अंडर में इसने ट्रेनिंग ली थी, ये अपने को हेड ऑफिस में मिल जाए तो कैसा होगा का? हाँ, नहीं बात ख्याल पड़ी प्रांजल भाई? एक तो अपने लोकल का एमबीबीएस डॉक्टर, जिसको हम अपना फैमिली डॉक्टर कहते हैं, लेकिन वो कहे इस बीमारी का इलाज उनके पास है, मैंने भी उन्हीं से सीखा, यदि डायरेक्ट वो देख लें तो बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट देख लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका अनुभव और ज्ञान बहुत विशेष है। ऐसे हे तीर्थंकर परमात्मा, आप गणधर ज्ञानियों के स्वामी हैं। मुग्ध भावात किंचित विज्ञ पयामी, आपके प्रति अनुराग भाव से मैं हृदयगत बातों को कुछ कहना चाहता हूँ। आपसे मुझको प्रेम है, इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा। आप एक बात समझ लेना, किसी को मेरी बात का बुरा लग जाए तो ये समझ लेना आपको मुझसे प्रेम नहीं है। नहीं समझे आप? आपको मुझसे प्रेम नहीं होगा तो मेरी बात बुरी लगने वाली है, और आपको मुझसे प्रेम होगा तो मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। हाँ हाँ, बुरी लगी मतलब प्रेम नहीं था आपको। प्रमोद जी, हाँ, मेरी बात बुरी लगेगी तो समझ लेना आपको मुझसे प्रेम नहीं है, और मैं बुरी बात कहूं तो ये समझ लेना मुझे आपसे प्रेम नहीं है। पर मैं यदि सही बात कहूं, भगवंतों की बात कहूं, अच्छी बात कहूं, भले थोड़ी खरी खरी भी कहूं, और जितनी खरी कहूं समझ लेना उतना ज्यादा प्रेम है। हाँ? क्योंकि वीतरागियों की करुणा ही ऐसी होती है कि यह जीव किसी भी प्रकार से सत्य का ज्ञान कर ले, संसार दुखों से मुक्त हो जाए, इसीलिए प्रेम से भी समझाते हैं और खरी खरी भी समझाते हैं। एक प्रक्रिया ऐसी होती, प्रेम से बच्चे को समझाया जाता, बेटा पढ़ने बैठ जाओ, ये नहीं करो, समय खराब नहीं करो, है, समय पे भोजन करो, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका होता है कि प्रेम नहीं समझ में तो 2 तमाचे मारे, जल्दी सीधे बैठो, पढ़ने बैठो। क्या कह रहे हैं? परंतु उद्देश्य क्या होता है? दंड देना उद्देश्य होता है कि उसको उस कार्य के प्रति समर्पित करके लगाना उद्देश्य होता है। हाँ, बात ख्याल में आती है? हाँ, ये मेरी खरी खरी नहीं है। हाँ, कोई भेज रहा है मैसेज, पंडित जी आपकी खरी खरी हमको अच्छी लगती है। हाँ, ये मेरी खरी खरी नहीं है। हम खरे माल वाले हैं, इसलिए खरी मिलती है तो देते हैं। क्या कह रहे? खरे माल वाले हैं मतलब ये हमको भी खरी खरी पसंद है। बताया था ना, कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होते हैं जिनको खरी रोटी पसंद होती है। तो पूछा कैसी पसंद करोगे? थोड़ी खरी लेके आना। क्या कह रहा है? खरी लेके आना। अब ये पसंद पसंद पे डिपेंड करती है। तो अपन वो विरले जीव हैं जिनको सत्य पसंद है, खरी पसंद है। और खरी मतलब वीतराग की सुंदर, वीतरागता की जो वास्तविक है, वस्तु स्वरूप का उद्घाटन करने वाला सत्य तत्व है, वो हमको पसंद है। और एक बात है जिससे प्रेम होता है, यहाँ कवि कह रहे हैं मुझे आपसे अनुराग है भगवान, इसलिए मैं अपनी बात आपसे कहता हूं। और मुझे विश्वास भी है कि मैं आपसे कहूंगा तो आप मुझे मार्गदर्शन करोगे, मेरी हंसी नहीं उड़ाओगे। मैं आपसे कहूंगा तो आप मेरा स्थितिकरण करोगे, मुझे मझधार में नहीं छोड़ोगे। गजब की बात है। देखो कैसा गुण स्वरूप है। भगवान अकर्ता, ये पहले विचार कर रहे और उसके बाद भी उन्हीं के पास जाकर के अपनी बात कह। राजचंद जी साहब ने अमूल तत्व विचार में एक लाइन डाली ना, निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूत प्रसूत है। वास्तव में सही शिक्षा और ज्ञान उन्हीं से मिल सकता है जो वीतरागी हो, जिनके राग द्वेष नहीं हो, वही सत्य मार्ग के उद्घाटक होंगे।
जिन्हें जगत से राग होगा वह वही चर्चा करेंगे जिससे उनका अभिप्राय पोषित होता। देखो कोई वक्ता हो और लौकिक प्रयोजन को लक्ष्य में लेकर के स्वाध्याय भी कराए, प्रवचन भी पढ़े, जिनवाणी की बात भी करे, तो भी उसको उसकी भाषा का स्तर ये होगा, ऐसी बात ना निकल जाए कि किसी को बुरा लग जाए। हमारे ग्राहक कम नहीं होना चाहिए, हैं? ग्राहक मतलब हम विक्रेता और ये सब खरीदार, और हम बेच किसको रहे? धर्म को। हाँ? अभी मुझे किसी ने ऐसा बोल दिया था, तुम्हारे ग्राहक कितने हैं? क्या कह रहे थे? ग्राहक कितने हैं, तुम्हारे ग्राहक कितने हैं? हमने उनके देखे, उनके ग्राहक ज्यादा हैं, इनके कम हैं, तुम्हारे ग्राहक कितने हैं? अब क्या उत्तर दें? हैं? क्या उत्तर दें? कि मैंने कहा वो गुणों के ग्राहक हैं, हमारे ग्राहक नहीं है, और हम भी गुणों के ग्राहक हैं, हम उनके विक्रेता नहीं हैं। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मोल आ जाए और कोई दे दे तो प्राप्त हो जाए। हाँ, जगत इसी में परेशान है, जगत इसी को अपना वैभव मानता है कि किसके साथ कितने लोग हैं, किसके साथ कितने कम हैं। अरे तू भगवंतों के साथ है कि नहीं, और तू अपने साथ है कि नहीं, ये विचार तो करो। देखो क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप, मुझे आपसे अनुराग भाव है, इसलिए मैं अब अपने दिल की बात आपसे कहूंगा। अब मन की बात चालू होती है, मोदी जी भी करते हैं मन की बात, सुना है आपने? आकाशवाणी पे मन की बात आती है कभी कभी, और मन की बात में वो जो भी उनको कहना हो, देश के लिए संबोधन देना हो, बात कहते हैं। ऐसे हम वीतरागी भगवान से प्रेम है तो अब मन की बात कहेंगे। और देखो गजब की बात है, जिसको जिससे प्रेम होता है वह वही बात कहेगा जो उसके हृदय में हो। मायाचारी नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, छुपाएगा नहीं। प्रेम है ना, और निष्प्रय प्रेम है, तो उसको असत्य कहने का भाव नहीं आता। और भगवान से आप छुपा भी कैसे सकते हो? तुम तीन भुवन के स्वामी और जानत केवल ज्ञानी, आप तो सब जानते हो। हाँ, आप तो सब जानते हो। तो देखो अगला पद्य पढ़ने के पहले इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे। तीन लोक आधार कृपा अवतार तुम्ही हो, दुखदायक संसार रोग के वैद्य तुम्ही हो। वीत राग हो नाथ और तुम ममता त्यागी, तो भी मोहाधीन करूं विनती बड़ भागी। ये जानते हुए भी कि आप वीतरागी हो और ममता रहित हो, तब भी मैं तो कहूंगा। किससे कहूंगा? आपसे ही कहूंगा। हाँ? ये जानते हुए भी कि आप जगत के सिर्फ ज्ञाता है, करता धरता नहीं है, तब भी आके किससे कहूंगा? आपसे ही कहूंगा। क्योंकि रागी से कहूंगा तो वो मेरे हित के अनुसार नहीं करेगा, वो करेगा जिसमें उसका प्रयोजन सिद्ध हो। देखो एक तो वैद्य होता है, डॉक्टर, जिसका काम होता है मरीज का इलाज करना, और एक ऐसा डॉक्टर भी होता है जो कि धन का अर्थ ही होता है। तो वो चाहेगा कि मरीज जितनी जल्दी, यानी जल्दी ठीक ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगा तो मेरे तो बिल नहीं बन पाएगा ना। क्यों साहब? हाँ, अभी कोरोना ने भी कितनों को, कहना चाहिए कितनों के तो व्यापार खत्म हो गए, कितनों के काम ही नहीं चले, और कितनों के लिए तो है अति पुण्य उदय तम आया, कहते ना छप्पर फाड़ के आया। ऐसी स्थितियां भी हो गई किसी किसी की। लोग हर परिस्थिति में अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जागरूक रहते हैं, हर परिस्थिति में। इस काम के लिए भी लोग तैयार बैठे थे। हाँ? मैं आज कहीं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा चौराहे चौराहे पे आजकल मास्क की दुकानें हैं, हर जगह मास्क। मतलब जो दूसरे कपड़े बेचते थे ना, वो सब हटा के मास्क ही मास्क टंगे। हाँ? किराना दुकान हो, दवाई दुकान हो, सब ने घर के सामने, दुकान के सामने बड़ी बड़ी सैनिटाइजर की बोतल, तो ये वो यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। कोई चाह रहा है ये खत्म हो जाए? हाँ?
ये चलता रहे तो व्यापार चलता रहे, ये चलता रहे तो काम बनता रहे। हे प्रभु, मैं आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि आप वीतरागी हो, मोह रहित हो, आप मेरे हृदय की बात सुनोगे भी, समझोगे भी और सही उपाय भी बताओ। हाँ, सही बताओगे। इसलिए एक बात समझ लेना, रागी द्वेषियों से अपने मन की बात नहीं कहना। कहना तो किससे कहना? वीतरागियों से कहना, और फिर जो उपाय वो बताएं उस उपाय को अपने हित जानकर, विश्वास करके, श्रद्धा करके उसको अपनाना। बात ख्याल में आती? तो देखिए क्या कह रहे हैं। हे जिनेन्द्र देव, आप तीन लोक के समस्त प्राणियों के कल्याणकारी होने से जगत त्रयाधार हो। जैन धर्म किसी वर्ग विशेष का नहीं है, संप्रदाय विशेष का नहीं है, अपितु प्राणी मात्र का है। तो जो धर्म प्राणी मात्र का हो, उस धर्म के उपदेशक तीन लोक के नाथ नहीं होंगे तो और क्या होंगे? हाँ, तीन लोक के नाथ होंगे कि नहीं होंगे? देखो, अन्य किसी धर्म की चर्चा करें, वर्ग विशेष की चर्चा करता है। जो हमको माने वो हमारा। और यहाँ वीतरागियों का मार्ग ऐसा है, ना तुम हम इस बात में विश्वास कर रहे हैं कि तुम हमको मानो कि हमारी निंदा करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तुम अपने को मानते हो तो तुम हमारे हो। बात खत्म हो गई। हाँ, और कहीं जन्मे हो, किसी कुल में जन्मे हो, कहीं से आए हो, किस गतियों में आए हो, कोई मतलब नहीं है। तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है। जिस क्षण तू इसको जान लेगा तू उसी समय जैन है। क्या? उसी समय जैन है। जैनत तो उसी समय प्रकट हो गया। क्यों साहब? जैन सिर्फ मनुष्य गति के जीव होते हैं कि त्रियंच गति के भी जैन हो सकते हैं? हाँ, त्रियंच गति के भी जैन हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। संगी पंचेंद्री है ना, आत्मा की खबर हो जाए तो जैन मतलब क्या? जिसको निज शुद्ध आत्मा के प्रति प्रीति का परिणाम हो सो जैन है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 93 नंबर की परिभाषा डाली गई है, प्रश्न डाला है जैन किसे कहते हैं, उसमें इसका उत्तर दिया है, जिसको निज शुद्धात्मा के प्रति प्रीति का, तीव्र प्रीति का परिणाम होता है, मोराग देश आदि विकारी भावों से जिसकी परिणति भिन्न है, ऐसा जीव जैन है। क्या कह रहे? जैन। तो तिर्यंच गति में भी जैन साहब है। ऐसा नहीं कि कुंवर जैन, वह चार जीवों में बंदर, सुअर, सेही, सर्प, नेवला जो भी थे वो भी जैन हैं। क्या कह रहे हैं? वो भी जैन। महावीर की पर्याय में, वो पूर्व भाव में सिंह की पर्याय में सिंह जो था वो क्या था? जैन। पार्श्वनाथ के पूर्व भाव में हाथी की पर्याय में था, और सम्यक दर्शन हो गया तो जैन। हाँ, जैन। ये प्राणी मात्र का धर्म है, वर्ग विशेष का नहीं है। ये संकुचित सोच नहीं है, ये पूरे विश्व को सुखी कर दे ऐसा दृष्टिकोण है जैन दर्शन का। अपने को भी ऐसे दृष्टिकोण से धर्म प्रभावना करनी चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण से मतलब ये नहीं सोचना अरे इनको नहीं समझ में आने वाला, ये नहीं सुधर सकते, इनको कितना ही समझा लेना नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सोचना। ना जाने कौन सा जीव कब उसकी योग्यता आ जाए, काल लब्धि आ जाए, योग्यता पक जाए और उस समय समझे और हमसे पहले कल्याण करके आगे पहुंच जाए। लेकिन धर्म समझ करके भेदभाव नीति चलती रहे, धर्म समझ के कषाय ही ना घटे, इसका मतलब है धर्म समझा ही। देखो कहते हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आप तीन लोगों के समस्त प्राणियों के कल्याणकारी होने से जगत त्रयाधार हो। बिना किसी अपेक्षा के जगत के हितकारी होने से आप कृपा के अवतार हो। आपको कोई अपेक्षा नहीं है। क्या है? एक तो आपने भोगों को पहले ही त्याग दिया, इसलिए भोगों की जरूरत आपको है नहीं। जो भोगी हैं उनके सामने भोग लगाना पड़ता है, वीतरागियों के सामने भोग नहीं लगाया जाता। मैं आपसे पूछता हूँ, दीपावली आने वाली है, निर्वाण उत्सव। दीपावली तो प्रसिद्ध नाम की अपेक्षा से कहते हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे ना अपन? निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं ना? अरे निर्वाण लाडू चढ़ाते नहीं प्रमोद जी? निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे ना?
भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पे यहाँ चढ़ाएंगे। तो निर्वाण लाडू जो कहा गया है वो निर्वाण लाडू मतलब क्या, शक्कर का ढीला नहीं, शक्कर का ढीला नहीं। अभी किसी ने कहा कि साहब जरा दशहरा दीपावली आ रही है, निर्वाण उत्सव, उस संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें या एक आध व्याख्यान उस पे ही रखें अपन तो कैसा रहेगा। मैंने कहा ज्यादा पहले बोल देंगे तो लोग भूल जाते हैं, पास पास में करेंगे बात। क्या कह रहे हैं, पास पास में करेंगे, जब चर्चा आ जाएगी ना, फिर भी प्रसंग अनुसार कोई आ जाती है तो कहने में आती बात। निर्वाण लाडू के नाम पे वो शक्कर का भेला चढ़ा के आ गए, मिठाई चढ़ा के आ गए, क्यों? क्योंकि तुम अपेक्षा भावना वाले जीव हो, तुमको ऐसा लगता है भगवान को मीठा चढ़ाओ तो हमको भी मीठा पलेगा, उनको रस वाले फल चढ़ाओ तो हमारी जिंदगी सरस हो जाएगी। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ सिवनी में बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, सिवनी में गन्ना चढ़ाया जाता, गन्ना, गन्ना, गन्ना तो समझ गए ना, सब भाषा सब लोग जानते, गन्ना, गन्ना चढ़ाते हैं सिवनी में। मंदिर के मुख्य द्वार पे गन्ना इतना इकट्ठा होता है उस दिन, सब लोग गांव वाले आते हैं और वहीं आसपास बैलगाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं मंदिर के नजदीक में, क्योंकि उन्हें मालूम है आज जैनियों का सुबह सुबह कार्यक्रम होने वाला है, तो वो गन्ना खरीदेंगे और मंदिर में ले जाके पटक देते हैं और पुजारी इकट्ठा करता है और उन्हीं किसानों को वापस दे देता है। और इनको ये लगता है कि ये रस वाली चीज चढ़ाएंगे तो हमारी जिंदगी भी कैसी हो जाएगी, रस युक्त है। ये स्वाध्याय करने वाले नीरस से रहते, क्योंकि ये सरस फल नहीं चढ़ाते ना भगवान को। ये आम का रस चढ़ा दे, आम चढ़ाए तो ये भी रसदार हो जाए, गजब की बात है। तू ज्यादा रस के चक्कर में रहेगा, रस सड़ भी जाते हैं। हाँ, उसी गजब गजब की मान्यताएं हैं, मिथ्या तो मान्यता का कोई पार नहीं है। सीजन का पहला सीताफल भगवान को मिलता है, हमने देखा है। बेर चढ़ी हुई देखी, बेर, बेर सीताफल मतलब जो सीजन का पहला फल है वो पहले किसको लाके दो, भगवान को। उसे ये मालूम ही नहीं है भोगी और वीतरागी में अंतर क्या है। हाँ, बेंगलोर में मैं था और मैंने तो आपको बताया भी होगा, बेंगलोर में एक व्यक्ति अर्घ के साथ में एल्पेन लेवी टॉफी चढ़ाया उसने, एल्पिन लीवी, नाम थोड़ा सा गलत हो तो चिंता नहीं करना, परंतु सब जानकार लोग होंगे, एल्पेन लीवी चढ़ाया। अब मैं फल तक तो सहन कर सकते थे, पर ये टॉफी कैसे आ गई मंदिर के अंदर। तो मैं पूछा, मैंने पकड़ लिया उसे, मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, तो बोले टॉफी है। तो मैंने कहा वो तो मुझे भी दिख रहा कि ये टॉफी, पर आपने इसको अर्घ में क्यों चढ़ाया। तो अपनी डब्बी खोला और उसमें टॉफी चढ़ा दी। हमारे रमेश जी होंगे यदि, तो उनको मालूम है घटना, उनको बताई थी मैंने। है बेंगलोर मंदिर में, आदिनाथ मंदिर में, मैं वहीं पढ़ता था, वहीं सामने कमरे में रहता था, खाली समय में मंदिर भी जाना आना होता रहता था बार बार। देखा तो एक दिन अर्चित, देखो वो बोले हाँ अर्चित भंडारी, सामने की घटना, एल्पेन लीवी चढ़ा दिया। मैंने पकड़ लिया, मैं भैया ये क्या है, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अरे तो तेरे बच्चे को पसंद है, ये तो तुम्हारे बाप है ना, पिताजी हैं, तुम पिताजी के सामने क्यों लेके आए तुम अपने बच्चों की चीज, मतलब पिताजी मतलब भगवान तीन लोक के नाथ, उनको क्यों चढ़ाने आए। ये कि बोले ये सबकी सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि भगवान मेरे बच्चों की प्रसन्नता का साधन सदैव बनाए रखें। बच्चे को टॉफी खाना पसंद है, भगवान की कृपा हो जाएगी तो उसको हमेशा टॉफियां ही टॉफियां मिलेंगी। कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। हाँ, भगवान से अपने दिल की बात कह रहे हैं, ये सब दोष हमने किए हैं मिथ्यात्व अवस्था में। हे प्रभु, अब हम अपने अंदर की एक एक बात आपके सामने कहने वाले हैं, हम अंदर से कितने काले हैं और बाहर से कितने गोरे हैं। और बाहर का गोरा होना क्या काम का, बाहर की स्वच्छता काम की क्या है, जब तक अंतर परिणति मलिन है। अपन जब ये पढ़ रहे थे ना, क्या कहते हैं,
ये अपना ये पाठ पढ़ रहे थे। इसके पहले वैराग्य 12 भावना ब्रह्मचर्य के जो निर्देशिका का पाठ हो रहा था, उस समय पे एक और सदाचर नियमावली पुस्तक छोटी सी थी मेरे पास, मैं उसके पन्ने पलटता रहता था बीच में। उसमें एक भजन लिखा था, आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। क्या कह रहे, आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो। अरे भले भी इतरागी मिल गए, इससे क्या होता है, तेरी दृष्टि तो अभी भी राग में ही पड़ी हुई है, विषय कषाय में पड़ी हुई है। तेरे वीतरागी का मिलना नहीं मिलना पूरा बराबर है। देखो, बिना किसी अपेक्षा के जगत हितकारी होने से आप कृपा के अवतार हो, अतिशय दुर्जय विकारों को नाश करने वाले वैद्य हो। ऐसे रोग का भी समन आप कर सकते हो जिसपे सारा जगत हार गया, उसकी उपचार औषधि आपके पास में है, और मैं उस रोग से ग्रस्त हूं अनादि से, इसलिए उपचार कराने आया हूं। क्या कह रहे हैं, पवैया जी ने लिखा है, पवैया जी ने, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तुम सम उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूँ। मैं जन्म जरा मृत्यु नाश करूं, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख मेटो अंतर्यामी। उपचार कराने आया हूं, इसका मतलब है कि वैद्य हैं, और ऐसे वैद्य हैं जो कि कुशल वैद्य हैं, जिनको इस रोग की औषधि भी मालूम है, उपचार भी मालूम। अपन सुबह रोज कहाँ जाते, मालूम, रोज सुबह हैं अपन लोग कहाँ जाते हैं, कि हम उपचार कराने जाते हैं, अपने रोग का निरोगी होने के लिए जाते हैं। ओ आदमी जब तक स्वास्थ्य लाभ ना हो तो डॉक्टरों को छोड़ता कहाँ है, यहाँ नहीं मिला तो वहां जाएगा, वहां नहीं मिलेगा वहां जाएगा। लेकिन हमारे तो गजब की बात है, जहां भी जाएंगे वहां पे और अच्छे से अच्छी औषधि और तत्व ज्ञान का बल, यही हमें निरंतर प्राप्त होता है। मैं आपके प्रति समर्पण भाव से अपने हृदय की कुछ बात कहना चाहता हूँ। ऐसी बात कह के कवि ने दूसरा श्लोक पूर्ण किया। अब मैं बालकवत निसंकोच कथन करूंगा, ये कल बात आएगी। जैसे बालक संकोच नहीं करता बात करने में, बड़े लोगों को शर्म आती है तो बात अलट पलट के बोलते हैं, बच्चे हमेशा सत्य बात कहते हैं क्योंकि उनको इज्जत का डर नहीं होता है, और जिनके पास झूठी इज्जत होती है उनको चले जाने का डर होता है। बच्चों को डर नहीं रहता। कभी प्रश्न होता और कोई छोटे बच्चे यहाँ बैठे हो तो फट से खड़े हो जाते, फट से उत्तर देने को तैयार। क्यों? उनको कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा, गलत होगा तो क्या होगा। लेकिन हम झूठी इज्जत, झूठी प्रशंसा, संकोच के कारण सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, अब मैं बालक की तरह निसंकोच आपसे कुछ बात कहूंगा। यानी किससे? वीतरागी भगवान से। क्या बात कहेंगे ये चर्चा कल करेंगे। सिर्फ दूसरे पद्य की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं जो कि रामचरित्र उपाध्याय जी की लिखित हुई है। संसार दुख के वैद्य हो, त्रैलोक्य के आधार हो, सर्वज्ञ रत्ना कर प्रभु, अनुपम कृपावतार हो। गतराग है विज्ञप्ति मेरी, मुग्ध की सुन लीजिए, तुम वेक्य हो प्रभु वर, अतः मुझको अभय वर दीजिए। ये अपन ने 2 कवियों के हिंदी पद्यानुवाद और मूल रत्नाकर कवि का संस्कृत पद्य ऐसा साथ साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। आइए, हाँ जी, एक वैराग्य प्रसंग की भी कोई सूचना मुझे मिली है। अपने दादर ग्रुप के कोई साधर्मी बंधु का अभी अभी देह परिवर्तन हुआ है। निश्चित ही हम सभी यह मंगल भावना करते हैं कि यह जीव आत्माराधना के पथ पर अग्रसर होते हुए और शीघ्र अभ्युदय को प्राप्त होंगे। अपने परिवार के रूप में स्वाध्याय ग्रुप से मैं, यद्यपि अभी विशेष नहीं है लेकिन मुझे मैसेज आया इसलिए मैं जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। निश्चित ही एक रमेश भाई जी मेहता हैं जिनका अभी अभी देह परिवर्तन की सूचना प्राप्त हुई है। आइए, आज अष्टमी का दिवस है और हम कोई पाठ करते थे
इसलिए आज हम भावना द्वादशानुप्रेक्षा का पाठ करेंगे। पिछली बार हमने अनित्य भावना का पाठ किया था, अब अशरण भावना का पाठ करते हैं। आज भक्ति नहीं करेंगे अपन, एक तो वैराग्य प्रसंग भी है, 12 भावना का भी प्रसंग है और ये अष्टमी है। तो हम अशरण भावना का पाठ करते हैं जो वस्तु स्वरूप संसार स्वरूप को दर्शाती है। और जिनवाणी स्तुति अवश्य हम जो हमारे आज के आमंत्रणकर्ता परिवार हैं वो करेंगे जिनवाणी स्तुति। ये जो 12 भावना है ये हमारे शोभा चंद जी साहब भारिल हुए हैं, जिनका पिछली बार हमने अनित्य भावना का पाठ किया था पिछले चतुर्दशी के दिवस में। आज दूसरी अशरण भावना प्रारंभ करते हैं। जिनके आगे देव वृंद सब नतमस्तक रहते हैं, वह सुरेंद्र भी अंत काल में मृत्यु कष्ट सहते हैं। किसकी है सामर्थ काल का भोग न होने देवे, कौन आज तक जन्मा है जो आयु वृद्धि कर लेवे। पुत्र मित्र परिवार दार सब जीवन के संगी हैं, कौन सखा होगा लटकी जब काल खड़ग नंगी है। काल पाश में फंसते ही सब आश त्याग रोएंगे, पाकर नव संयोग वही सुख की निद्रा सोएंगे। भरत खंड के अधिपति चक्री कितने भू पर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाए। प्रबल शक्ति संपन्न सैन्य उनका सा और कहाँ है, किंतु धरातल पर क्या उनका नाम निशान रहा है। कर कर के उपचार न मैंने स्वजन बचा पाए हैं, गए पुराने स्वयं स्वयं ही नए नए आए हैं। कौन बचाएगा मुझको जब मृत्यु दूत घेरेंगे, आस पास हो खड़े स्वजन सब टुकुर टुकुर हेरेंगे। होते ही अवसान आयु का मित्र शत्रु बन जाते, विष पीयूष हितैषी भी अहित हेतु बन जाते। कुसुम दाम विकराल व्याल बन मृत्यु सखी बन जाती, अल्प प्रबल कारण पाकाया सदा न रहने पाती। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव को होते, तो अनादि के धनी सभी इस भूतल पर ही होते। पर न कारगर धन होता है बंधु मृत्यु की बेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला। सूने और गहन वन में जब सिंह हिरन को पाता, तब उसकी रक्षा करने को कौन सामने आता। इसी भांति यमराज झपटता जब प्राणी के ऊपर, है ऐसा बलवान कौन जो उसे बचाए भूपर। यदि अपनी थोड़ी सी आयु हम औरों को देवें, तो कुछ काल उन्हें दुनिया में हम जीवित रख लेवें। किंतु आयु का लेना देना कब किसने देखा है, आयु कर्म की है ज्ञानी यह प्रबल अमिट रेखा है। अंबर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में, इंद्र भवन में शैल गुफा में सेना के पहरे में। वज्र विनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना, पर भाई यम के फंदे में अंत पड़ेगा ना। देखो देखो खोजो अपनी दृष्टि जरा फैलाओ, कण कण अणु अणु देख तर्क के तीखे तीर चलाओ। ऊपर नीचे दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व निहारो,
यदि रक्षक हो कहीं शरण लो, उसकी मृत्यु निवारो। चार घातिया कर्मों का जिनने संहार किया है, मोह अंध जीवों को जिनने धर्म प्रदीप दिया है। जो सर्वज्ञ विश्व उपकारक इस जग के तारक हैं, वे अरहंत देव अशरण के शरण मृत्यु हारक हैं। काल जयी प्रभु सिद्ध साधु जिन धर्म तथा भयहारी, ले इनका शुभ शरण यही है अनुपम मंगलकारी। भव अरण्य में है शरण इनके अतिरिक्त न दूजा, मन मंदिर में इनकी कर ले शुद्ध हृदय से पूजा। ओ मन मंदिर में इनकी कर ले शुद्ध हृदय से पूजा। इस तरह से अशरण भावना का पाठ अभी हम सभी ने किया। ये जो अशरण भावना है, चूंकि ये लगभग 12-12 पद्यों की एक एक भावना है, इसलिए अपन एक दिवस में एक ही भावना का पाठ लेते हैं, ताकि थोड़ा शांति के साथ में उसका थोड़ा भाव चर्चा हम कर सकें, विषय के ऊपर उपयोग जा सके। निश्चित ही किन्हीं ने तो सुनी भी होगी 12 भावना, पर बहुतायत बहुत प्रचलित नहीं थी, इसलिए कम लोगों ने के पास मुझे लगता है उपलब्ध होगी। मुझे लगता है अभी अगर मैं पूछूं तो कम ही लोग होंगे जिनके पास में उपलब्ध होगी 12 भावना, है ना? नहीं है ना? है आपके पास, रमेश जी के पास? बहुत अच्छी बात। हाँ, मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि अपनी व्यस्तता में नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोशिश करूँगा शीघ्र आपको इसका PDF बना करके भेज सकें, ताकि आप भी इसका पाठ कर पाएं। बहुत सुंदर है, सरल भाषा में है, वस्तु तत्व का उद्घाटन करती हुई है। बहुत चर्चाएं हैं, किसी भी पंक्ति पे ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है कि यही विचार करना चाहिए। यदि अपनी थोड़ी सी आयु हम औरों को देवें, तो कुछ काल उन्हें दुनिया में हम जीवित रख लेवें। किंतु आयु का देना लेना कब किसने देखा है, आयु कर्म की है ये ज्ञानी प्रबल अमिट रेखा है। हाँ, सब निश्चित है इस भव में, पूर्व में जीव लेकर के आया था कितनी आयु रहने वाली है, एक श्वास न घट सकती है न बढ़ सकती। क्या कह रहे हैं? ये जान करके भी ये जीव मोह में ही फंसे हुए हैं, इनको देखकर ज्ञानियों को बहुत करुणा आती है। ऐसा कहा, अश्रुधारा बहने लगती है जगत के जीवों की दुर्दशा देखकर ज्ञानियों की। बोलो, आंसू कब निकलते हैं? जब किसी से निरपेक्ष प्रेम होता है और उसकी तकलीफ ना देखी जाए तो आंसू निकलते हैं। ऐसा ही है ना? राग अवस्था में भी हमें अपने बच्चों से राग है, मोह है, उनके दर्द हो तो हमारे अंदर में दर्द होने लगता है। ऐसे ज्ञानियों को संसार के जीवों को देखकर बड़ा कष्ट होता है, और वह ऐसी वैराग्य भावनाओं का चिंतन करके और जीव को सम्यक पथ का दिग्दर्शन करते हैं। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण पूर्वक स्वाध्याय सभा के अगले क्रम की ओर चलेंगे। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए आज के पूजन कर आमंत्रण करता जो थे हमारे
बम्बई से जसवंती बहन, उनके द्वारा हम जिनवाणी स्तुति पाठ करेंगे। लेकिन उससे पूर्व में कल की जो मंगलमय तीर्थ यात्रा हमारी होगी प्रातः काल की 165वीं तीर्थ यात्रा में कल हम चलेंगे श्री दिगंबर जैन सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र से कोहपुर गुड़गांव हरियाणा। ये एक नवीन क्षेत्र है। जो लोग उसके आसपास निवास करते होंगे, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर सहस्त्रकूट चैत्यालय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की वेदियां, 1008 पंचबाल्यती जिन मंदिर, पार्श्वनाथ वासुपूज्य भगवान, महावीर भगवान, बाहुबली भगवान की भव्य प्रतिमाएं और पार्श्वनाथ भगवान का जिन मंदिर एक ही संकुल के अंदर ये सारे भव्य जिनालय निर्मित हैं। और ये गुड़गांव यानी कि हरियाणा में पड़ता है। लगभग हरियाणा में क्षेत्र बहुत सीमित है और ये बड़ा सुंदर क्षेत्र। जल कल प्रातः काल जब आप इसके दर्शन करेंगे और पहली बार जिन्होंने देखा होगा उन्हें निश्चित ही आश्चर्य होगा कि इतने भव्य भव्य क्षेत्र हैं जिनके दर्शन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। आइए कल प्रातः काल दिगंबर जैन सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र से कोहपुर गुड़गांव इसकी मंगलमय वंदना और पंचबाल्यती भगवंतों की पूजन कल सुबह करेंगे हम। पंचबाल्यती पूजन अध्यात्म पूजांजलि बड़े पंडित जी साहब की जो पुस्तक है उसके आधार पर ब्रह्मचर्य की आराधना की भावना उसमें प्रेरित की गई है। आइए हम सभी जसवंती बहन जो हमारे मुंबई से जुड़ी हैं उनके माध्यम से जिनवाणी स्तुति पाठ करें। चालू हो गया है? चालू हो गया। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अभी क्लियर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता जब मैं भटके हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, खुद भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जावाणी से ज्ञान से सुझे लो कलो, सोवाणी मस्तक धरो सदा तेरी दो। सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ अभी हमारे जसवंती बहन मुंबई से थी उनके द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छी स्तुति है, अनेक बार हम लोगों ने सुनी भी है। और मुझे तो मुख्यतः ये हमारे जो बुजुर्ग लोग थे बुंदेलखंड तरफ में उन लोग ये बहुत गाते थे वाली जिनवाणी स्तुति, तो बड़ी प्रिय भी थी और अच्छी जिनवाणी स्तुति का पाठ अभी बहन ने किया। अभी जो हमने एक प्रश्न चर्चा चल रही थी निर्वाण लाडू को लेकर के, तो अपने एक बहन है ना ग्वालियर से, उन्होंने भेजा था, पता नहीं वो अभी है कि नहीं है, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि फिर शक्कर के लाडू चढ़ाते क्यों हैं। ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा ना कि चढ़ाते क्यों हैं, ये सब देखा जाए तो ये देखा देखी की और ब्राह्मणवाद की परंपरा है
या 20 पंथ का असर है। 16वीं शताब्दी में बनारसी दास जी हुए और उनके पहले के समय में जिन धर्म में 20 पंथ का चलन बहुत बढ़ गया था। यानी आप ये समझेंगे कि अपने अध्यात्म जगत के कई विद्वान भी प्रारंभिक समय में उससे प्रभावित हुए भी थे, लेकिन बाद में अध्यात्म को समझ करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करके उनका जीवन बदला। कुछ लोग ऐसे भी तर्क करते हैं कि पूजा में भी तो ऐसे शब्द प्रयोग आते हैं, घेवर, लाडू, पेड़ा, ये सब नाम तो प्रयोग होते हैं, तो वो बोल तो रहे हैं। और अपनी पुस्तकों में भी छपी हुई हैं, जिनवाणी स्तुतियों में भी पूजन की पुस्तकों में छपी है, तो बोलते हैं और चढ़ाते नहीं। ये कैसा कहना चाहिए, दोहरी नीति अपना रहे। वास्तव में ये उनकी उस अवस्था का लेखन है जिस समय में 20 पंथ का प्रचलन विशेष था, लेकिन बाद में आप उनके अध्यात्म रस की चर्चाओं को देखो और हमारे पास तो नए की व्यवस्था है। यहाँ पे हमने जो बात कही है उसे कैसे निर्दोष रूप से स्थापित करना, ये कला अपने पास में। ये देखा देखी परंपरा थी। भट्टारकों में और ब्राह्मणों में ये परंपरा होती थी भोग चढ़ाने की, और यह भोग जो होता था चढ़ाया तो भगवान के नाम पे जाता था, लेकिन भोग का उपभोग कोई दूसरा ही करता था। क्या कह रहे हैं? देखो, भगवान के नाम पे सबसे निकाला जा सकता है। मैं आपसे सच कहूं, अभी कोई आपका बीच का आदमी परेशान हो और हम कहें कि अपने को इसका सहयोग करना है, तो हो सकता है कोई 1000 दे, 500 दे, और कई लोग दे भी नहीं। और अगर ये कह दिया जाए कि आपको भगवान की पूजन में एक बड़ा आयोजन में आपको हम प्रमुख बना रहे हैं, फिर खूब निकाल के दे सकता है। क्या कह रहे हैं? देना उनको पास समर्पित करना चाहता है जिन्हें जरूरत नहीं। लेकिन इस चीज को जान करके कुछ लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं कि इसको भोगों की दृष्टिकोण वाला बना दो, ये भोग लगाएगा तो भोग अपने को प्राप्त होगा। और ये परंपरा मूलतः भट्टारकवाद में और 20 पंथ में बहुत चलती है। इसलिए आप उनकी देखना, उनकी पूजन सामग्री और जो बाह्य आलम्बन है वो बहुत होता है, क्योंकि जितना आएगा उसका लाभ किसी ना किसी को तो मिलने वाला है। एक तो वो दृष्टिकोण, दूसरा मिथ्यात्व माथे पे बैठा हुआ है। जो बात कही थी, मीठा चढ़ाएंगे तो मीठा मिलेगा, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मीठा फल सबको चाहिए, परिणामों की खबर है नहीं है। हाँ, कि सावध्य क्रियाएं होंगी, ऐसे कार्य होंगे जिसमें दोष लगेगा, हिंसा होगी, और जिस क्रिया को कहते हैं जिन मंदिर में निषिद्ध है वो करेंगे तो पुण्य कहाँ लगने होने वाला, पाप ही का बंद होने वाला। अज्ञानता से परंपराएं चालू हो गई। विशेष चर्चा जिस दिन अपन निर्वाण उत्सव की पूर्व भूमिका की तैयारी की बात करेंगे, तब अनेक मुद्दों पर, अनेक पॉइंटों पर विचार करें। आइए, हम सभी ने अभी जिनवाणी स्तुति पाठ किया था, नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब साहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। इस तरह से ब्रह्मचर्य अपने रत्नाकर पंचविंशति का और समय सार कलश का मंगलमय स्वाध्याय करते हुए और वीतरागी भगवंतों की चरण वंदना, तीर्थ वंदना करते हुए हम सभी संसार समुद्र से तिरें और आत्मिक सुख को प्राप्त करें, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।